सीबीआई को गिरिबाला सिंह की रिमांड मिल गई है। ट्विशा मर्डर केस में, कथित मर्डर केस में सीबीआई को गिरिबाला सिंह की रिमांड दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 दिन की रिमांड मिली है सीबीआई को। गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ सिंह की रिमांड को भी बढ़ा दिया है और 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर समर्थ सिंह है। और ऐसे में गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की रिमांड मिल गई है सीबीआई को। बीते कल भोपाल उनके घर पर सीबीआई ने घंटों पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में उनकी पेशी थी और पेशी के बाद सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिली है गिरिबाला सिंह की। कथित तौर पर ट्विशा की हत्या की गई थी, इस तरह का आरोप ट्विशा के परिवार वालों ने लगाया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया था। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अंतर पाए गए थे, जिसके बाद चोट के निशान भी ट्विशा के शरीर पर देखे गए थे, कमर में, गर्दन में, सिर में, उंगली में। और ऐसे में सीबीआई को यह जांच सौंपी गई, जिसके बाद सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। आज कोर्ट में पेशी हुई और सीबीआई को गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल गई है और समर्थ सिंह की भी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। समर्थ को पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद अब गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार किया। बीते कल उनके घर पर 7 घंटे के आसपास पूछताछ हुई, सबूतों को खंगाला गया, जाना गया और उसके बाद गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया और अब 5 दिन की रिमांड पर गिरिबाला सिंह को सीबीआई कस्टोडियल इंटेरोगेशन का, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही जिक्र किया था और कोर्ट को यह कहा था कि इस पूरे मामले में कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, यानी हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है गिरिबाला सिंह से। क्योंकि जिस तरह की खबरें गिरिबाला सिंह को लेकर सामने आई थी कि उन्होंने रसूखदार लोगों को फोन किए थे इस केस से पहले और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मामला सीबीआई तक पहुंचेगा, क्योंकि खुद पूर्व में जज रही हैं, रिटायर्ड जज हैं गिरिबाला सिंह। और ऐसे में उन्होंने पूरी कोशिश की अपने रसूख का इस्तेमाल करने की, लेकिन अल्टीमेटली सीबीआई के पास जब ये केस पहुंचा तो नए सिरे से जांच शुरू हुई, तथ्यों को खंगाला गया, दोबारा एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद अब सीबीआई ने बीते कल उनके घर पर घंटों पूछताछ की। आज कोर्ट में पेशी हुई और 5 दिन की रिमांड पर गिरिबाला को अब लिया गया है। और दिल्ली की हौस खास में आग लगने से हादसा हुआ है। आग में झुलसने से रिटायर्ड आईएएस अफसर की मौत हो गई है। रिटायर्ड आईएएस अफसर के घर एसी में धमाका होने से यह आग लगी है। पूर्व आईएएस अफसर धनेंद्र कुमार की हादसे में मौत हो गई है। दम घुटने की वजह से पूर्व आईएएस अधिकारी की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 11:10 पर हौस खास स्थित एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए दमकल के 2 वाहनों को लगाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि घर से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद पूर्व आईएएस अफसर धनेंद्र कुमार को उनके बेटे को अस्पताल ले जाया गया, जहां धनेंद्र कुमार की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं उनके बेटे का इलाज जारी है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दिल्ली में बीती रात हौस खास के एक मकान में एसी की इंडोर यूनिट से आग लग गई, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की मौत हो गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी हौस खास के उसी घर में है और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि क्या हालत इस वक्त उस रूम की बनी हुई है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ एसी का। ये तस्वीरें आप पहले बाहर से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा वो ब्लास्ट रहा होगा। ये खिड़की जो आपको नजर आ रही, तो जिस तरीके की खिड़की ग्राउंड फ्लोर पर दिख रही है, वैसे ही आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी नजर आ रही है। तड़के हुए शीशे जो हैं आपको यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ब्लास्ट की आवाज, ब्लास्ट इतना भयंकर रहा कि यहाँ लगे हुए शीशे चकनाचूर हो गए। अंदर जहां तक नजर जा रही है पूरा कमरा जला हुआ नजर आ रहा है। सामान जो है वो पूरा जला हुआ है, जो सामान जला हुआ नहीं नजर आ रहा है वो काले धुएं से भरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 11:18 पर उनको एक
पीसीआर की कॉल आई जिसमें ये मालूम चला कि ये फायर जो है घर में आग लगी है हौस खास के इस घर में। यहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, दमकल की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची जिन्होंने आग पर काबू पाया। घटना में 2 लोगों को अस्पताल लेके जाया गया, जिसमें कि एक जो कि 80 वर्षीय धनेंद्र कुमार जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं आईएएस के, उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया जहां उनकी धुएं की वजह से मौत हो गई। उनका बेटा भी अस्पताल में ही है और बताया जा रहा है फिलहाल खतरे से बाहर वो है। प्रारंभिक जांच में अभी जो मालूम चला है तो ये बताया जा रहा है कि एसी की जो इंडोर यूनिट थी उसमें ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और उस घटना के वक्त परिवार के सदस्य और घरेलू सहायकों को मिलाकर कुल 5 लोग जो थे वो इस जगह पर मौजूद थे। यहाँ पर क्राइम टीम ने मौके पर निरीक्षण किया है, इलेक्ट्रिकल जांच कराई जा रही है, यहाँ पर बयान भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस का कहना है कि प्राइमा फेसा से ये कोई साजिश नजर नहीं आती है और ऐसे में इंडोर एसी यूनिट में जो ब्लास्ट हुआ उसी की वजह से घर भर में आग लग गई, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। कैमरा पर्सन विशाल कुमार के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अब एसी राहत नहीं बल्कि खतरे की वजह बनता जा रहा है। लगातार सामने आ रही एसी ब्लास्ट की घटनाओं ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ताजा मामला हमने आपको दिल्ली के हौस खास इलाके से बताया जो कल रात का है, जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी की मौत हो गई थी। वहीं इससे पहले दिल्ली के विवेक विहार में भी एसी ब्लास्ट ने बड़ा कहर बरपाया था, जहां आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। और ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है बल्कि 3 मई की ही घटना है, जिस हादसे ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। ये 2 इस साल की अभी तक की प्रमुख एसी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले साल भी कई जगहों से एसी ब्लास्ट की खबरें सामने आई थी। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों लगातार एसी फट रहे हैं? क्या भीषण गर्मी और ओवरलोड इसकी वजह बनते जा रहे हैं? क्या पुराने एसी और खराब वायरिंग लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि एसी किस वजह से ब्लास्ट होता है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखते जाइए। सबसे पहले बम की तरह एसी आखिर क्यों फट रहे हैं? इलेक्ट्रिकल खराबी की बात सामने आती है या क्योंकि पुरानी या सही तरीके से एसी को इंस्टॉल नहीं किया गया हो? ओवर हीटिंग और स्पार्किंग भी हो सकती है। ओवर हीटिंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि गर्मी झेलना लोगों के बस की बात रह नहीं गई। एसी लगातार लंबे समय तक चलता रहता है, एसी की सही सर्विसिंग नहीं हो पाती तो वो खतरा पैदा करते हैं। रेफ्रिजरेंट लीकेज यानी कि जिसे हम गैस भरना कहते हैं कि एसी की गैस चेंज करानी है, एसी की गैस भरनी है और उस गैस को अगर सही तरीके से ना भरा जाए या वेल्डिंग सही तरीके से ना हो, गैस लीक हो तो खतरा बढ़ जाता है। गंदे फिल्टर और कॉइल भी कारण है कि अगर एसी की लंबे समय से सर्विसिंग अगर नहीं हुई है तो कॉइल में धूल जम जाती है, हवा का फ्लो रुक जाता है, जिससे मशीन बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होने लगती है, कंप्रेसर गर्म हो जाता है, अंदर एसी का जो इंडोर यूनिट है वो जल्दी गर्म हो जाता है और फिर फट जाता है। बिना ब्रेक अगर लगातार आप इस्तेमाल करते हैं और जैसा कि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ऑटो कट एसी का होना बहुत ज़रूरी है और अगर लगातार आप 16 या 18 डिग्री पे अपना एसी चलाते हैं तो वो ऑटो कट नहीं होता। इस वजह से लगातार एसी चलता रहता है, गर्म हो जाता है और फट जाता है। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।